हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड गेट के बारे में। तो किसी भी गेट में टोटल 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट उस गेट का प्रॉपर्टी या उस गेट का डेफिनेशन, एंड सेकंड होता है उस गेट का सिंबल या उस गेट का लॉजिक सिंबल, और थर्ड होता है उस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ये बताता है कि वो गेट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, अगर आपसे कोई भी किसी गेट के बारे में पूछे तो ये आपको ये 4 पॉइंट आने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एंड गेट की, तो एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल या उसका सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। वो कुछ इस टाइप का होता है। एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इनपुट को हम वेरिएबल ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें बूलियन एक्सप्रेशन की, तो बूलियन एक्सप्रेशन किसी गेट के आउटपुट के लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ एंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन की, तो ये होता है वाई इजकल टू ए डॉट बी। तो ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। डॉट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको रीड करते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी। एंड गेट क्या करता है? एंड गेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो अगर मैं बात करूं एंड गेट के आउटपुट की, तो एंड गेट का जो आउटपुट हो जाता है वो हो जाता है ए डॉट बी। अगर मैं एंड गेट के इनपुट की बात करूं तो एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और एक आउटपुट होता है y। तो y इक्वल टू होता है a डॉट बी। अगर मैं 2 इनपुट एंड गेट की बात कर रहा हूँ तो 2 इनपुट एंड गेट में 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप के होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 0 0 ये डेसिमल 0 के इक्विवेलेंट होता है, और ये 0 1 डेसिमल 1 के इक्विवेलेंट होता है, और ये 1 0 डेसिमल 2 के इक्विवेलेंट होता है, और ये 1 1 डेसिमल 3 के इक्विवेलेंट होता है। तो जो ट्रूथ टेबल बनाया जाता है वो डेसिमल के डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं 0 और 0 का जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें 0 डॉट 0, इसका मतलब कि मैंने 0 पे मैंने इनपुट ए पे 0 अप्लाई किया है और इनपुट बी पे 0 अप्लाई किया है। तो 0 डॉट 0 ये हमको आउटपुट मिलेगा 0। तो ये आउटपुट हो जाता है 0। अब जब हम सेकेंड कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे 0 और 1 को, तो ए पे हम 0 अप्लाई कर रहे हैं और बी पे हम 1 अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 और डॉट 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अगर मैं थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1.0। इसका मतलब कि मैं ए पे 1 अप्लाई कर रहा हूं और बी पे 0 अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा हो जाता है 0 0। अब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा है 1 1, तो ये हो जाएगा 1.1। तो मैं ए पे 1 अप्लाई कर रहा हूँ और बी पे मैं 1 अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 1। तो आउटपुट पे हमको मिलता है 1। तो अगर मैं इस ट्रूथ टेबल से एंड गेट की प्रॉपर्टी लिखूँ तो हमको ट्रूथ टेबल में देखने को मिलता है कि अगर एंड गेट का जो आउटपुट 1 है, अगर एंड गेट का आउटपुट 1 है तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब एंड गेट के दोनों आउटपुट 1 होते हैं तो हमको आउटपुट 1 मिलता है। अगर एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट हमको 0 मिलता है। तो ये होता है एंड गेट का
प्रॉपर्टी। तो एंड गेट का आउटपुट 1 या लॉजिक या 0 1 को हम लॉजिक हाई भी बोलते हैं। तो एंड गेट का आउटपुट 1 होता है जब उसके सभी इनपुट 1 होते हैं या जब उसके सभी इनपुट लॉजिक हाई होते हैं 1 होते हैं। सेकेंड चीज, जब एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 को हम बोलते हैं लॉजिक लो। तो एंड गेट में अगर एक भी इनपुट, सॉरी यहाँ पे होगा इनपुट, एक भी इनपुट 0 या इसको बोलते हैं हम लॉजिक लो। एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होता है या आउटपुट में हमको 0 मिलता है। थर्ड पॉइंट, जो एंड गेट होता है वो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट मीन्स कि जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो एंड ऑपरेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अगर एंड गेट में अगर सभी इनपुट 1 होते हैं तभी उसका आउटपुट 1 होता है। अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो हमको आउटपुट में 0 मिलता है। तो ये होता है इसका इनपुट और ये होता है हमारा आउटपुट। अब बात करते हैं 3 इनपुट एंड गेट की। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो एंड गेट में टोटल 3 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इनपुट को हम वेरिएबल A, B और C से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो हम किसी गेट के आउटपुट के लिए लिखते हैं। तो 3 इनपुट एंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, A डॉट B डॉट C। इसको हम रीड करते हैं Y इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं, तो एंड गेट में हमको कितने इनपुट दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इनपुट कौन कौन से, A B एंड C। और आउटपुट जो है, आउटपुट है Y इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। तो 3 इनपुट के लिए हमको 0 और 1 के टोटल 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो वो 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होने वाले हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो 3 इनपुट के लिए हमको इनपुट के टोटल 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो डेसिमल के असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन डेसिमल के 0 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये 2 के बराबर होता है, ये कॉम्बिनेशन 3 के बराबर होता है, ये कॉम्बिनेशन 4 के बराबर होता है, इस तरह 5 6 7। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब एंड गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये एंड गेट के सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट पे हमको 1 देखने को मिलता है। अगर एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो हमको आउटपुट पे 0 देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी 0 0 हैं
तो आउटपुट भी हमको 0 मिलेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो इनपुट 0 दिख रहे हैं, तो आउटपुट भी हमको 0 मिलेगा। इसी तरह सब में हमको एक इनपुट 0 देखने को मिल रहा है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसमें भी एक इनपुट 0 देखने को मिल रहा है, तो आउटपुट हमारा 0 होगा। इसमें भी हमको एक इनपुट 0 देखने को मिल रहा है, तो आउटपुट हमारा 0 होगा। ये होता है एंड गेट की प्रॉपर्टी कि अगर सभी इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट भी हमको 0 मिलेगा। ये एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और गेट के साथ।